my dear student, welcome GM मैथ ट्यूटोरियल। माई सेल्फ गौरव मिश्रा। आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने काफ़ी लेक्चर्स डाउनलोड कर दिए हैं। अब क्वेश्चन पे डिस्कशन चल रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कशन चल रहा है। आई होप कि मेरे वीडियो पसंद आपको आ रहे हैं। मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे पिछली वीडियो को ज़रूर वॉच करते रहें, तभी इस वीडियो को आगे देखते भी रहें साथ में, जिससे उनको सिलेबस की कंप्लीट जानकारी भी हो सके और बेसिक्स भी क्लियर रहे। देखिए आज का मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी से रिलेटेड लिया है, लेकिन ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 पहले का, मतलब 2000 का क्वेश्चन है, तो अब हम नहीं कहेंगे आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि आईआईटी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैं कहूँगा कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 Z2 Z3, और उनका मॉडुलस क्या वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। फिर इक्वल टू मॉड ऑफ 1/Z1 1/Z2 1/Z3 भी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 के। देन फाइंड मॉड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 क्या होगा। पहला ऑप्शन है इक्वल टू 1, दूसरा है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 3। मतलब 4 आंसर आपको दिए हुए हैं, एक आपको कंफर्म करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे कैसे, चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लगाना बहुत ईजी है, इसमें कोई खास नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 की किसकी वैल्यू इक्वल है, 1 की। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एक स्क्वायर ले सकते हैं। मतलब अगर मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 1 है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, तब भी 1 होगा। वही किया इस स्टेप में। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है Z × Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z²। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे प्रॉपर्टी का यहाँ क्या यूज है समझिए। यहाँ पर देखिए Z1² को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से इसको लिख रहे हैं Z1 बार। तो उसी तरह जब हम Z2 बार को लिखेंगे तो Z2 बार को लिखेंगे तो हम उसी तरह फिर क्या करेंगे, Z2 बार, Z3 बार एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे 1/Z1 की वैल्यू। 1/Z1 कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन दोनों रिलेशनों को एक साथ लूँ, ध्यान से देखिए। तो Z1 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दूँ 1 के, तो क्या हो जाएगा 1/Z1 बराबर Z1 बार। इसी तरह सिमिलरली 1/Z2 बार एंड सिमिलरली 1/Z3 Z3 बार। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू ऑफ 1/Z1 Z2 Z3 in given equation mod of 1/Z1 Z2 Z3 equal to 1, तो we get mod of Z1 bar Z2 bar and Z3 bar equal to 1, and we know that one property Z1 plus Z2 individual bar, sum of the individual bar is equal to Z1 plus Z2 whole bar। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो उस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे होल बार Z1 Z2 Z3 का होल बार। और आपने ये भी पढ़ा है कि मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z। मतलब कॉन्जुगेट का जो बार होगा, कॉन्जुगेट नंबर का जो मॉडुलस होगा, वो मॉडुलस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। तो उस प्रॉपर्टी को उसने हैंडल किया है और हमें क्या मिला है, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3। कितना आंसर आया, 1। ऐसे क्वेश्चनों की आंसर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लगा लेते हैं एक से दो बार आपको अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के आपको ना आंसर तक लर्न हो जाते हैं, और एग्ज़ाम में आपकी समय को बचाने के लिए आपको ये काफ़ी काम देता है। ट्रिक क्या है, सभी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, इसलिए भी इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप याद भी रखिए बाई प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई डाउट हो कि लेस देन 1 या इक्वल टू भी 3 है, यहाँ भी इक्वल टू 1 है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, तब आप सॉल्व कर लीजिए। तब आप देखिए 2 ऑप्शन तो आप डिस्कार्ड कर दिए, लेस देन ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस में ऐसा कोई केस ही नहीं आने वाला है। तब आप इन दोनों ऑप्शनों को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी हम क्वेश्चन चला रहे हैं, एक हमें टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिखा है, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आईआईटी हो या कहीं भी किसी भी हम कह दें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, चाहे बोर्ड के ही सिलेबस में देखें, तो आपने सुना होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। समझिए इसको, स्क्वायर रूट आपने सुना, क्यूब रूट सुना।
क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 27। तो उसी तरह क्यूब रूट ऑफ 1 अगर हम देखें तो ये यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/1/3। ऐसे क्वेश्चनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या रिलेशन है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने मान लिया कि z इक्वल टू क्या होता है 1 की पावर 1/3। मैंने मान लिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक z के इक्वल होता है, जो कि हम जानते हैं, इसी को हम लिखते हैं 1 का क्यूब रूट। क्लियर है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। z क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 को हम LHS में लेकर जाते हैं, क्या मिल जाएगा, z क्यूब माइनस 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को भी क्यूब लिख सकते हैं, z को भी क्यूब लिख सकते हैं। और a क्यूब b क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले को जब अप्लाई किए तो ये केस मिला। अब देख रहे हैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों को हम 0 की इक्वल कर दिए। z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1, और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें ये रिलेशन मिल गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले से हमें z की एक वैल्यू तो मिल चुकी है। क्लियर है। दूसरी वैल्यू देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जब शुरू करूंगा तो आपको श्रीधराचार्य बता दूंगा, फिलहाल आप बस यहाँ जानते रहिए। अगर शॉर्टकट में आपने 10th में पढ़ा होगा तो मैं आपको याद दिला दूँ। श्रीधराचार्य जैसे अगर x की वैल्यू क्या होगी माइनस, अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक मिनट, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशनों का अगर आपको रूट निकालना होता था तो श्रीधराचार्य यही होता था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर है। तो ये फार्मूला ही हमारा क्या कहलाता है, x की वैल्यू निकालने का। यहाँ देखिए दो रूट्स हमें मिलते हैं x के, और ये दोनों रूट क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। उसी को हम बोलते हैं क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूले। तो श्रीधराचार्य फार्मूला को जानने के बाद अगर आप इस वैल्यू को गेन करते हैं तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से दो वैल्यू टू रूट्स मिलेंगे आपको z के, 2 रूट्स, और ये एक 1 रूट, एक 1 रूट। तो जब 3 रूट मिल गए तो टोटल 3 रूट आपके क्या क्या हो जाएंगे, 3 रूट आपके हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे एक क्या है, एक 1 है, एक 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपान 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह आप कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इनका शॉर्टकट तरीका क्या है, इनका शॉर्टकट तरीका ये है कि इनको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए एक को आपको मानना पड़ेगा क्या, एक को आपको ओमेगा क्यूब मानना पड़ेगा। ये आपका हो गया ओमेगा क्यूब। इसको मान लिया आपने, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मान लीजिए जो 3 रूट हमें मिले हैं, तो उन तीनों का अगर हम कह दें इनका नाम रखना चाहें, मतलब इनको हम कह दें एक रूट हमें 1 मिल गया, एक हम इसका नाम रख दे रहे हैं ओमेगा, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 रूट्स हम कह सकते हैं किसके हैं, जेड के हैं। क्लियर है। तो हमें इन नामों को याद रखना है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो इनमें एक रिलेशन निकल रहा है। क्या रिलेशन निकल रहा है, अगर मैं इन सभी नंबरों को सम करूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मुझे 0 मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आ रही है। मैं जब इनको सम करूँगा, देखिए यहाँ सम का सिंबल मैं लगा दूँ तो आइए कैंसिल, 1 कैंसिल, क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखें -1/2 प्लस 1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी भी अभी आप समझ जाएंगे। चलिए पहले यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ क्या मैंने छोड़ दिया है आपको समझाने के लिए। अगर ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा इक्वल टू ये जो लिखा है e की पावर जो भी 2n पाई या कुछ भी हम लिख दें i 2π/3, उसी को हम इस तरह फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अभी कुछ प्रॉपर्टियाँ लेकर के चलता हूँ, तो आपको वहाँ डिस्कस कर देता हूँ। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आर्गुमेंट के बारे में बताएं। मैंने अभी जो आपको बताया था आई ओमेगा स्क्वायर मानना है, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू।